आप सुन रहे हैं विविध भारती। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun. लीजिए प्रस्तुत है हमारा स्पेशल प्रोग्राम जुबली झनकार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आपका स्वागत है कवि सम्मेलन के हमारे उस कार्यक्रम में जिसका नाम है प्यार की बातें प्यार के गीत। आपको बता दें कि अगले 3 घंटे तक ध्वनि तरंगों पर प्रेम की धारा फूटेगी। प्रेम की फुहारों में आप भी सराबोर हो जाएंगे और हम भी। वैसे आपको याद होगा कि पिछले महीने की 3 तारीख को विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर, बल्कि ये कहें कि 2 महीने पहले विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर हमने प्यार के रंग में सराबोर एक लंबा कार्यक्रम प्रस्तुत किया था जिसका नाम था प्यार हुआ इकरार हुआ। प्रेम और दाम्पत्य के दायरे में रचे गए इस कार्यक्रम ने आपको बहुत लुभाया और हमारा दावा है कि आज का कार्यक्रम भी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है प्यार की बातें प्यार के गीत। यानी इस कार्यक्रम के जरिए प्यार पर केंद्रित कविताओं और गीतों को सुनकर हम प्यार को समझने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश जो सदियों से की जाती रही है और सदियों तक की जाती रहेगी। खुद निदा फाजली ने अर्ज किया है कि कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद ना समझे औरों को समझाया है। और प्यार के बारे में यह भी कहते हैं कि कोई हद नहीं शायद मोहब्बत के फसाने की, सुनाता जा रहा है जिसको जितना याद होता है। 1931 से शुरू हुआ बोलती फिल्मों का सिलसिला और 1957 से विविध भारती का सिलसिला शुरू हुआ। फिल्म उद्योग और विविध भारती दोनों की यात्रा प्रेममय यात्रा रही है। पिछले लगभग 7 दशकों से फिल्में प्यार के गीत गुनगुना रही हैं। कुछ ऐसे गीत रहे हैं जिनको हम बाकायदा साहित्यिक कविता का दर्जा दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में ऐसे गीतों का जिक्र भी होगा और कुछ अहम मुद्दों पर बहस भी होगी। हम आपको बता दें कि कविताओं के 3 दौर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज विविध भारती के स्टूडियो में देश के कुछ विख्यात कवि और शायर मौजूद हैं। आइए इनसे आपका परिचय करवा दिया जाए। कवियों से निवेदन है कि जैसे जैसे मैं उनका परिचय कराता जाऊं, वे अपनी कोई छोटी सी कविता एक क्विकी यानी कि एक झलकी के रूप में सुनाते जाएं। हैं करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य हैं बस नाम के, हैं करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य हैं बस नाम के, जो न दे हमको उजाला वे भला किस काम के। इन पंक्तियों के कवि हैं श्री बाल कवि बैरागी। पिछले लगभग 50 सालों से बाल कवि बैरागी कवि सम्मेलनों के मंच पर अपनी ओजस्वी उपस्थिति दर्ज कराते आए हैं। दर्द दीवानी, जूझ रहा है हिंदुस्तान, भावी रक्षक देश के और रेत के रिश्ते जैसी अनेक पुस्तकों के रचयिता बाल कवि बैरागी हिंदी और मालवी में लिखते हैं। कविताओं के अलावा इन्होंने लेख, यात्रा संस्मरण और उपन्यास भी लिखे हैं। आप सभी जानते हैं कि वे राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। बहुत सम्मान के साथ बाल कवि बैरागी जी, आपका स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जब आप ये कहते हैं कि मैं लिखता भी पढ़ता भी हूँ, कवि भी हूँ और राजनीति में भी काम करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मान लो यूँ कहना चाहते हैं कि आप बेवकूफ़ तो हैं ही पागल भी हैं। मुझे खुशी है कि आपने मेरा दोनों तरह का परिचय दिया है। आपने मेरी 4 पंक्तियाँ पढ़ने की कोशिश की। मैं 4 पंक्तियाँ अपने इस संदर्भ में पढ़ रहा हूँ। स्वागत। ये हमारा विविध भारती का स्वर्ण जयंती महोत्सव है और उसके अंतर्गत हम आपके आंगन में बैठे हुए हैं। मैंने लिखा था और वो अभी भी है जिसके लिए लिखा था, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। मैंने लिखा था निदा भाई कि आज भले ही पत्थर बनकर तू मुझको ठुकराएगी, आज भले ही पत्थर बनकर तू मुझको ठुकराएगी,
मुझे छोड़कर किसी और के सपनों में बस जाएगी, तुझसे जितना हो तू कर ले, लेकिन ये भी सुन लेना कि मैं तो पनघट तक ही आया, तू मरघट तक आएगी। बहुत अच्छा दादा, वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत ही अच्छा, उम्दा, बहुत अच्छा। और अब उस कवि का स्वागत हम करेंगे जिनकी पंक्तियां हैं, पूरी धरा भी साथ अरे दे वाह। तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। कुंवर बहादुर सक्सेना यानी कुंवर बेचैन, गाजियाबाद से पधारे कुंवर बहादुर सक्सेना यानी कुंवर बेचैन भी पिछले 3 दशकों से ज्यादा से कवि सम्मेलनों की शान रहे हैं। पिन बहुत सारे, भीतर सांकल बाहर सांकल, उर्वशी हो तुम, झुलसो मत मोरपंख, रस्सियां पानी की, पत्थर की बांसुरी इत्यादि इनकी कृतियां हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कुंवर बेचैन तरन्नुम में पढ़ते हैं और उनकी कविता की रसधारा सीधे हमारे दिलों में उतरती है। तो स्वागत है श्री कुंवर बेचैन का। विविध भारती की स्वर्ण जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सभी को, और 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं कि हमसे मत पूछो कि एक वो चीज क्या दोनों में है। वाह वाह वाह, हमसे मत पूछो कि एक वो चीज क्या दोनों में है, जो मिलाता है हमें वो फासला दोनों में है। वाह वाह भाई, वाह वाह, हमसे मत पूछो कि एक वो चीज क्या दोनों में है, जो मिलाता है हमें वो फासला दोनों में है, और उससे मिलने की खुशी हो या बिछुड़ जाने का गम। वाह वाह, वाह, उससे मिलने की खुशी हो या बिछुड़ जाने का गम, होश रहता ही नहीं ऐसा नशा दोनों में है। बहुत अच्छा जी, वाह वाह, होश रहता ही नहीं बहुत अच्छा। ऐसा नशा दोनों में है। मुंबई से बाहर से तशरीफ लाए यानी मेहमान शायरों में अब एक ऐसे शायर से आपका तारुफ करवा रहा हूं जिसने फिल्मी दुनिया में भी अपने शब्दों का जादू बिखेरा है और मुशायरों को भी गुलजार किया है। सुबह हो गई मामू और सोचो के झीलों का शहर हो जैसे कई मकबूल गीत लिखने वाले राहत इंदौरी एक काबिल गीतकार हैं और एक बेहतरीन शायर हैं। हर एक चेहरे को जख्मों का आईना न कहो, हर एक चेहरे को जख्मों का आईना न कहो, ये जिंदगी तो है रहमत इसे सजा न कहो। और ये और बात है कि दुश्मन हुआ है आज मगर, ये और बात है कि दुश्मन हुआ है आज मगर, वो मेरा दोस्त था कल तक उसे बुरा न कहो। ये राहत इंदौरी साहब के शेर हैं। स्वागत करते हैं राहत इंदौरी का। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस। और मैं भी अपनी तरफ से ये 50 साल जो जश्न मनाया जा रहा है विविध भारती का, मुबारकबाद देता हूँ विविध भारती को भी और विविध भारती के सुनने वालों को भी। मुझे कहा गया है कि मैं कुछ शेर सुना दूं अपनी तारुफ के तौर पर, तो 4 लाइनें सुनाता हूं कि कश्तियां मौजों में, तूफान में लंगर डूबे। कश्तियां मौजों में, तूफान में लंगर डूबे, हम बचे थे तो किनारे पे पहुंचकर डूबे। हम बचे थे तो किनारे पे पहुंचकर डूबे। मैं तो कतरा था, नजर कैसे मिलाता उनसे, ऐसी आंखें के समंदर का समंदर डूबे। बहुत धन्यवाद राहत इंदौरी साहब। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, स्वर्ण जयंती के इस विशेष कार्यक्रम का नाम है प्यार की बातें प्यार के गीत, और इस कार्यक्रम में परिचय के इस दौर में अब उन लोगों का परिचय, उन शायरों का परिचय जो मुंबई से ही हैं। अगर मैं मुक्तदा हसन कहूं तो शायद आप इन्हें पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन अगर मैं निदा फाजली कहूं तो आपके जहन में कई गीत तैर जाएंगे, कई गजलें और कई दोहे तैर जाएंगे और आपकी आंखें चमक उठेंगी। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। ऐसे जिंदा शेर कहने वाले निदा फाजली को 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। उनकी कुछ मशहूर किताबें हैं लफ्जों के फूल, मोरनाच, आंख और ख्वाब के दरमियां, सफर में धूप तो होगी और आत्मकथात्मक रचना खोया हुआ सा कुछ। इसके अलावा कई क्लासिकी शायरों पर पुस्तकों का संपादन भी निदा साहब ने किया है। तो निदा फाजली साहब, बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। 50 साल विविध भारती के हो चुके हैं। आज का प्रोग्राम है प्यार। मैं कुछ मोहब्बत का एक रूप आपके सामने पेश कर रहा हूं कि घास पर खेलता है एक बच्चा, वाह वाह, पास माँ बैठी मुस्कुराती है।
वाह वाह अच्छा अच्छा। घास पर खेलता है एक बच्चा, पास माँ बैठी मुस्कुराती है, मुझको हैरत है, जाने क्यों दुनिया काबो सोमनाथ जाती है। क्या बहुत हमारे बीच दीप्ति मिश्र भी हैं जो लखीमपुर खीरी में पैदा हुई और अब मुंबई में रहती हैं और कई कवि सम्मेलनों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं बेहतरीन तरीके से। इनकी किताबें हैं बर्फ में पलती हुई आग, मन के और खुशबुओं का शहर। दीप्ति जी का स्वागत करते हैं और इन्हीं की पंक्तियां इनकी नजर करते हैं कि सारे जीवन के बदले में कुछ लम्हे जी लेने दो, सारे जीवन के बदले में कुछ लम्हे जी लेने दो, सागर कब मांगा है हमने कुछ कतरे पी लेने दो। बहुत स्वागत है दीप्ति जी। अपना परिचय मैं इन शब्दों में देना चाहूंगी कि ना ही मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूँ। ना ही मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूँ, फिर भी तुमको खोज लूंगी मैं अटल विश्वास हूँ। और दो पंक्तियां और हैं कि फूल सा तन कांच सा मन पत्थरों के देश में। फूल सा तन कांच सा मन पत्थरों के देश में, है सुरक्षित मैं तुम्हारी शक्ति का आभास हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम प्रेम से जुड़े उन फिल्मी गीतों को भी सुनेंगे जिनमें कविता प्रमुख रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ ऐसे गीत फिल्मों में आए हैं जिन्हें कविता के समकक्ष रखा जा सकता है, यानी जिनमें साहित्यिक मूल्य नजर आते हैं। तो आइए कार्यक्रम का आगाज किया जाए फिल्म संसार के सबसे अच्छे रोमांटिक गीत से। अब ये चुनना बड़ा मुश्किल काम होता है कि फिल्म संसार की 75 साल से भी ज्यादा की इस यात्रा में सबसे रोमांटिक गीत कौन सा रहा। तो हमने सोचा कि एक फहरिस्त हम बनाएं और बजाय हम तय करें, हमारे अतिथि शायर और कवि तय करें कि फिल्म संसार के चुनिंदा युगल गीतों में से सबसे बेमिसाल गीत कौन सा रहा। हमारी बनाई ये सूची कोई प्रतिनिधि सूची नहीं कही जा सकती, इसलिए हम ये कहते हैं अपने श्रोताओं से और यहाँ उपस्थित लोगों से कि ये वाद विवाद का विषय नहीं है सूची। ये कुछ ऐसे गीत हैं जो हमारी नजरों में बहुत रोमांटिक हैं। पहला गीत मैंने चुना है सिमटी हुई ये घड़ियां, चंबल की कसम फिल्म का है, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। दूसरा गीत इस फहरिस्त का है तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, गाइड फिल्म का है, शैलेंद्र ने इसे लिखा है। तीसरा है दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन, कोहिनूर का है, शकील साहब ने लिखा है, शकील बदायूनी ने। और चौथा गुलजार का गीत है दो दीवाने शहर में जो घरौंदा का है। इन चार गानों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा गीत सबसे रोमांटिक है, बताइए। और अगर आप कोई और गीत यहाँ रखना चाहते हैं तो बहुत स्वागत है। निदा साहब, मुझे याद आ रहा है कि यश चोपड़ा साहब ने मुझे एक चैलेंज करते हुए एक सिचुएशन दी थी और कहा था कि साहिर साहब ने एक गीत लिखा था कि मेरे घर आई एक नन्ही कली, लड़की प्रेग्नेंट है और गाना है। मैंने कहा कि ये चैलेंज क्योंकि माजी का है और हमारे जहन में एक बीमारी होती है कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग की बीमारी ऐसी होती है कि आप अपने युग से इतने जुड़े हुए होते हैं कि बदलता हुआ युग और उसकी हर चीज़ आपको अजनबी लगती है। तो मैंने एक सिचुएशन पे गाना लिखा था जिसमें हीरो हीरोइन के साथ गा रहा है और हीरोइन जो है वो प्रेग्नेंट है। ना खुदा का तुम्हारी पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा। वाह। लड़का कह रहा, पूछ रहा है तुम्हारी पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा। लड़की जवाब देती है हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा। कितना अच्छा लिखा है, वाह, बहुत अच्छा है। इस गीत को भी हम शामिल करें अपनी इस लिस्ट में। बालकवि बैरागी जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है फिल्म संसार का सबसे रोमांटिक युगल गीत कौन सा हो सकता है। साहब, मुझे एक पुराना गीत बहुत याद आता है। जब हम बच्चे थे तो उस गीत को बहुत सुनते थे, उड़न खटोले पे उड़ जाऊं। वाह। तेरे हाथ ना हो, लेकिन फिर हाथ तो आई। राहत साहब, आप बताइए। मैंने तो जो आपकी फहरिस्त बनाई उसमें मेरा एक पसंदीदा गाना है दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, कोहिनूर का जी। और ये मेरे पसंदीदा नगमात में से एक है। चलिए, बहुत अच्छा है। डॉक्टर कुंवर बेचैन, आप बताइए कि आपको कौन सा गाना सबसे ज्यादा रोमांटिक
बेमिसाल लगता है। जो आपकी फेहरिस्त है उसमें तो मुझे भी बहुत पसंद है, तारों का मिलन वाला जो गीत है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ गीत हैं जो मुझे पसंद हैं। और हिंदी वर्ष आपका जो लिखा हुआ गीत है वो कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, वाह तो तुम हमारे पास आना प्रिय। चलिए, बहुत अच्छा है गीत है वो, मुझे भी बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। दीप्ति जी, अब आपकी बारी है। मुझे मुगले आजम का जब प्यार किया तो डरना क्या। चलिए, अच्छा है, आप लोगों ने सभी ने अपनी अपनी ओर से कुछ बेमिसाल गाने बताए जो कि रोमांटिक हैं, और मुझे लगता है कि ज्यादा वोट्स कोहिनूर फिल्म के गाने को गए हैं, तो इसी गाने को सुना जाए। सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात। हुस्न वाले तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ दे पर्दे का चलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात। सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज। दोस्तों, इस कार्यक्रम में परिचय और भूमिका का लंबा दौर अब खत्म हुआ। आप सोच रहे होंगे कि हमने देश के विख्यात कवियों और शायरों को बुलवाया है, पर कवि सम्मेलन पर तो हम आ ही नहीं रहे। तो चलिए कविताओं का पहला दौर शुरू किया जाए। एक बेहद घिसा पिटा और पुराना सा जुमला है जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अपनी सुविधा के लिए, और वो जुमला है लेडीज फर्स्ट का। तो चलिए इसी जुमले को आजमाते हुए सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं दीप्ति मिश्रा को इस शेर के साथ कि रोके से कयामत रुक जाए पर रोकना दिल का मुश्किल है, कुछ भी न सुनाई देता है जिस वक्त मोहब्बत होती है। वाह वाह वाह, तालियां। हाँ भाई, सुनाइए बात प्यार की हो रही है तो प्यार से ही शुरू करती हूँ। मेरा सवाल है कि तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो, बताओ तो। तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो, बताओ तो। जो दम भरते हो चाहत का तो फिर उसको निभाओ तो। बहुत अच्छे। तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो, बताओ तो। जो दम भरते हो चाहत का तो फिर उसको निभाओ तो।
और प्यार में बहुत इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है कि दिए जाते हो ये धमकी, गया तो फिर ना आऊंगा। वाह वाह वाह। दिए जाते हो ये धमकी, गया तो फिर ना आऊंगा, कहाँ से आओगे पहले मेरी दुनिया से जाओ तो। क्या वाह 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 वाह। ये आपने धमकी दे दी। वाह वाह। हमारा एतबार है कि दिए जाते हो ये धमकी, गया तो फिर ना आऊंगा, कहाँ से आओगे पहले मेरी दुनिया से जाओ तो। मेरी चाहत भी है तुमको और अपना घर भी प्यारा है। वाह। मेरी चाहत भी है तुमको और अपना घर भी प्यारा है। निपट लूंगी मैं हर गम से, तुम अपना घर बचाओ तो। बहुत अच्छा। मेरी चाहत भी है वाह, वाह, तुमको और अपना घर भी प्यारा है। निपट लूंगी मैं हर गम से, तुम अपना घर बचाओ तो। तुम्हारे सच की सच्चाई पे मैं कुर्बान हो जाऊं। वाह। तुम्हारे सच की सच्चाई पे मैं कुर्बान हो जाऊं, पर अपना सच बयां करने की तुम हिम्मत जुटाओ तो। बहुत अच्छा। तुम्हारे सच की सच्चाई पे मैं कुर्बान हो जाऊं, पर अपना सच बयां करने की तुम हिम्मत जुटाओ तो। और फकत इन बद्दुआओं से बुरा मेरा कहाँ होगा। वाह 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 वाह। फकत इन बद्दुआओं से बुरा मेरा कहाँ होगा। मुझे बर्बाद करने का जरा बीड़ा उठाओ तो। वाह बहुत अच्छा। तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो, बताओ तो। जो दम भरते हो चाहत का, तो फिर उसको निभाओ भाई वाह, तो। वाह। वाह भाई वाह वाह। हाँ भाई, हाँ, भाई, इनका जो शेर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो है कि दिए जाते हो ये धमकी, गया तो फिर ना आऊंगा, कहाँ से आओगे मेरी दुनिया से जाओ तो। और अब मैं राहत साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। मुझे नीरज जी का एक दोहा याद आ रहा है कि मौसम कैसा भी रहे, कैसी चले बयार, बड़ा कठिन है भूलना पहला पहला प्यार। वाह वाह। राहत। ये जो आज का प्रोग्राम चल रहा है विविध भारती का, ये इसमें प्यार का जरा ज्यादा अमल दखल है और फिल्म का अमल दखल है। आपको लगता है कि जिंदगी में प्यार का इतना दखल नहीं है? अमल दखल। दखल ज्यादा है, अमल कम है प्यार में मेरे नजदीक। मैं जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की तो मैंने पहला जो गीत लिखा था, इत्तेफाक से वो उसको तोड़ फोड़ कर दिया था, सब ना जाने क्या कर दिया था। तो वो मेरा पहला गीत है फिल्म का। उसके दो शेर मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि आज हमने प्यार का किस्सा मुकम्मल कर दिया। वाह। आज हमने प्यार का किस्सा मुकम्मल कर दिया। खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। वाह वाह। इत्तेफाक से जब ये गाना रिकॉर्ड होकर आया तो ऊपर की लाइन यूं थी कि आज हमने प्यार का किस्सा तमाम कर दिया। खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। वो म्यूजिक डायरेक्टर थे अन्नू मलिक साहब। तो मैंने उन्हें अनूप से कहा कि भैया ये क्या कर दिया आपने। तो उन्होंने कहा राहत यार वो ऐसा मामला था कि सुर जा रहा था तो मुझे ये करना पड़ा। मैंने कहा आपका तो सुर जा रहा था, हमारा तो सिर आपने काट दिया। एक शेर इसमें और सुने जी। आज हमने प्यार का किस्सा मुकम्मल कर दिया, खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। मैंने दिल देकर तुम्हें की थी वफा की इब्तिदा। वाह वाह वाह। तुमने धोखा देके ये किस्सा मुकम्मल कर दिया। क्या बात। मैंने दिल देकर तुम्हें की थी वफा की इब्तिदा, बहुत अच्छा। तुमने धोखा देके ये किस्सा मुकम्मल कर दिया। मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान में विविध भारती के जरिए कितने खूबसूरत गीत सुनवाए, हमने बरसों तक इसे सुना है। तो मैं उस मिजाज को भी सामने रखूं तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, वाह। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। वाह वाह वाह। बहुत बहुत प्रैक्टिकल शेर है। बहुत अच्छा है। कि तुम्हारे नाम पर मैंने हर आफत सर पे रखी थी, तुम्हारे नाम पर मैंने हर आफत सर पे रखी थी। नजर शोलों पे रखी थी, जुबान पत्थर पे रखी थी। नजर शोलों पे रखी थी, जुबान पत्थर पे रखी थी। सहर तक तुम जो आ जाते तो मंजर देख सकते थे,
शहर तक तुम जो आ जाते तो मंजर देख सकते थे, दिए पलकों पे रखे थे, शिकन बिस्तर पे रखी। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। शहर तक तुम जो आ जाते तो मंजर देख सकते थे, दिए पलकों पे रखे थे, शिकन बिस्तर पे रखी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। राज साहब, हम चाहते हैं कि यहाँ हम एक फिल्मी गीत सुने, प्यार की बातें कर रहे हैं, प्यार के गीत भी सुने जाएं, तो कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं की नजर करना एक गीत बहुत ही रोमांटिक मूड का और बचपन से पीछा करते आता है, मेरी याददाश्त का भी, हाफजे का भी, दिमाग का भी, दिल का भी। ये 420 फिल्म का गाना था, श्री 420 का, प्यार हुआ इकरार हुआ। क्या प्यार से किस लिए डरता है दिल, प्यार से फिर क्यों डरता है, प्यार से फिर क्यों डरता है। चलिए तो ये गीत सुना जाए फिर। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। गीत न बदलेगा कभी, तुम ही कहो इस राह का, मीत न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा साथ छूटा, चाँद न चमकेगा कभी। फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार प्यार से फिर क्यों डरता है
श्री 420 फिल्म का ये गीत हमने सुना, जो राहत इंदौरी साहब ने कहा कि उनके जहन पर बहुत दिनों से ये गीत छाया हुआ है और वो कहते हैं कि ये गाना उनकी याददाश्त का भी पीछा करता है। मुझे भवानी दादा की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो आगे बढ़ने से पहले जिनका जिक्र मैं करना चाहता हूं। भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा था कि दर्द जब भी मिले बहाना करो, दर्द जब भी मिले बहाना करो, ना 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 करो, ना 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 करो, और दर्द को दरी बना लो यार, नहीं उसका सिरहाना करो। इन पंक्तियों के साथ मैं आवाज दे रहा हूं डॉक्टर कुंवर बेचैन को, और निवेदन है कि तरन्नुम में पढ़ें। आइए कर दिया। हाँ सर, बहुत बढ़िया। प्यार पाना है तो इतना कीजिए, प्यार पाना है तो इतना कीजिए, दिल के दरवाजे पे दस्तक दीजिए। वाह वाह। और इसी से बात बनती है कि पहले तो ये चुपके चुपके, पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। बहुत अच्छा। खुलते 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 हैं, दिल के द्वार खुलते हैं साहब। तो यहाँ से बात शुरू करता हूँ। बड़ा मुश्किल काम है वैसे, किसी के मन पर किसी के मन की बात अंकित हो जाए, कठिन काम होता है। तब भी कहता हूँ, तरन्नुम बोलता हूँ। हाँ जरूर जरूर। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, वाह। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना, इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना। और इसके बाद एक छोटा सा गीत और प्रस्तुत करना। जरूर सुनाइए। जिस गीत से मेरी पहचान बनी है नदी और समुद्र, केवल हम लोग नहीं बल्कि नदी और समुद्र, प्रकृति भी सारा प्यार करती है और किस प्रकार से आके मिल जाती है। नदी को एक प्रेमिका का प्रतीक माना है और समुद्र को प्रेमी का प्रतीक माना है, तो किस प्रकार से नदी जो है समुद्र के पास आगे बात करती है वो कहता हूं। 4 पंक्तियां शुरू में और कहने के बाद, अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, वाह वाह वाह। अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों पर रसीले फल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों पर रसीले फल मिले, उसके खारेपन में भी कोई कशिश होगी जरूर, उसके खारेपन में भी कोई कशिश होगी जरूर, वरना क्यों सागर से यूं जा जा के गंगा जल मिले, वरना क्यों सागर से यूं जा जा के गंगा जल मिले। तब कहता हूं, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, नदी बोली समंदर से। उससे कहा तो पर्वत के शिखर से क्यों उतर रही हो, उसका जवाब देखिएगा, नदी बोली समंदर से मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ
की रेशमी काया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई, मैं धरती पर छुपा कर रख मुझे सागर पसीने की कमाई। समुंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से, पर्वतराज ने कहा तुम किधर चली, उसका जवाब देखिएगा जी। नदी बोली समंदर से, मुझे पत्थर कभी उन घाटियों के प्यार ने रोका, कभी कलियों कभी फूलों भरे त्योहार ने रोका, मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका, मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका, मगर मैं रुक नहीं पाई, मैं तेरे घर चली आई, मगर मैं रुक नहीं पाई, मैं तेरे घर चली आई, मैं धड़कन हूँ मैं अंगड़ाई, तेरे दिल में समाई हूँ। नदी बोली समंदर से, और अंतिम छंद इसका वाह भाई वाह कर रहा हूँ। नदी बहती जा रही है, आसमान में चंद्रमा और तारे इनका प्रतिबिंब पड़ रहा है नदी में, तो नदी को दुल्हन के रूप में सजाने की कोशिश की है। इस अंतिम छंद की जो अंतिम पंक्ति है उसमें एक ऐसी सिमिली, एक ऐसी उपमा है जिस पर आपका स्नेह चाहिए, देखिएगा। नदी बोली समंदर से, पहन कर चांद की नथुनी, सितारों से भरा आंचल, पहन कर चांद की नथुनी, सितारों से भरा आंचल, नए जल की नई बूंदें, नए घुंघरू नई पायल, नए जल की नई बूंदें, नए घुंघरू नई पायल, नया झूमर नई टिकुली नई बिंदिया, नया काजल नया झूमर नई टिकुली नई बिंदिया, नया काजल, पहन आई मैं हर गहना कि तेरे साथ ही रहना, पहन आई मैं हर गहना कि तेरे साथ ही रहना, लहर की चूड़ियां पहना मैं पानी की कलाई, समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थे डॉक्टर कुंवर बेचैन, जिन्होंने कहा मुझे कर्तव्य से ज्यादा अधिकार ने रोका। नदी और समुद्र के प्रेम की बात इन्होंने की। प्रकृति में भी प्रेम घुला हुआ है, लेकिन हम इंसानों के भीतर का प्यार जाने कहां गायब हुआ। इसीलिए प्यार की बातें, प्यार के गीत, विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और अब मैं निदा फाजली साहब को बुला रहा हूं इन पंक्तियों के साथ कि लोग अपने खून में नहाकर गीता और कुरान पढ़ें, लोग अपने खून में नहाकर गीता और कुरान पढ़ें, प्यार की बोली याद है किसको, प्यार की बोली बोले कौन। निदा फाजली साहब। मैंने 21वीं सदी में गजल कही, और गजल का इतिहास अमीर खुसरो से शुरू होकर अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड से अभी तक 750 साल हो चुका है। तो जब मैं नई गजल कह रहा था तो सोच रहा था कि 750 साल बूढ़ी महबूबा नई गजल का साथ नहीं दे पाएगी। तो मैंने गजल कही और नई महबूबा की तलाश की, लेकिन अजीब हैरत की बात है कि वो महबूबा जो मुझे मिल तो गई, लेकिन इतनी हसीन थी, इतनी आकर्षक थी, इतनी पुरकशिश थी कि जो देखता था वो उस पर आशिक हो जाता था। अच्छा, गजल सुनिए। इरशाद। कि बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। वाह वाह वाह, क्या बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ याद आती है,
याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। वाह, वाह। ये वो माँ है जो 40 साल पहले थी जब गैस के चूल्हे नहीं थे। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। एक तस्वीर देखिए कि बान की खुर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे। बान की खुर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, हर आहट पर कान धरे, आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ। क्या बान की खुर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ। और मेरा विश्वास है कि दुनिया ने, सिनेमा ने भी अभी तक ऐसी अभिनेत्री पैदा नहीं की जैसे माँ थी। वाह। और माँ कई टुकड़ों में बटकर भी कैसे जुड़ी होती है। खास तौर से शेर सुनिए साहब कि बीवी, बेटी, बहन, पड़ोसन, थोड़ी थोड़ी सी सब। वाह 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 वाह। बीवी, बेटी, बहन, पड़ोसन, थोड़ी थोड़ी सी सब में, थोड़ी थोड़ी सी सब में, दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ। क्या बात। दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ। और माँ जैसी हातमताई भी नहीं मिलेगी कि बांट के अपना चेहरा माथा आंखें। बरागी साहब सुनिए। बांट के अपना चेहरा माथा आंखें, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। वाह वाह। अच्छा, एक बार फिर पढ़िए। वाह वाह वाह। आंखें, जाने कहाँ गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। क्या बात है साहब। ये वो मकाम है जहां पर हम एक गाना सुनेंगे और वो गाना आपकी मर्जी का होगा। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। क्या बात, क्या बात। आइए सुना जाए। आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। इस गाने से पहले निदा साहब ने माँ पर केंद्रित अपनी गजल सुनाई और हमें अपने वक्त में बहुत पीछे ले गए। मुझे मुनव्वर राना की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जिन्हें आज के इस कार्यक्रम में शामिल तो होना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। उन्होंने लिखा है कि मेरी ख्वाहिश है कि फिर से मैं फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि फिर से मैं फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट के रोऊं कि बच्चा हो जाऊं। वाह! शायरी कुछ भी हो रुस्वा नहीं होने देती, शायरी कुछ भी हो रुस्वा नहीं होने देती, मैं सियासत में जाऊं तो नंगा हो जाऊं। इस वक्त एक ऐसे बहुत ही सम्मानित कवि को मैं आवाज दे रहा हूं। मेरा सौभाग्य कि इतने सारे कवि सम्मेलनों में बहुत दूर दूर से और बहुत देर देर तक उन्हें सुना है। श्री बाल कवि बैरागी, बहुत स्वागत है। प्यार पर केंद्रित ये संगोष्ठी है, स्वर्ण जयंती समारोह है आपका विविध भारती का, हमारा। हम भी विविध भारती के श्रोता हैं जी और जुड़े हुए हैं, और जो श्रोता सुन रहे हैं वो और ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इन श्रोताओं में मेरा ऐसा अंदाज है कि 3-4 पीढ़ियों के श्रोता होंगे। बिल्कुल 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 ठीक है। 50 वर्ष के इतिहास को सुनने के लिए, जो सुनने के लिए सामने बैठे हैं, वो भी हमारे अच्छे श्रोता हैं। एक दोहा मुझे याद आता है, मेरा अपना लिखा हुआ। जी जी सुनाइए। प्रीत पीर संघर्ष और नैन नीर बलिदान। वाह! प्रीत पीर संघर्ष और नैन नीर बलिदान, वाह वाह! मानव को विधि ने दिए 5 मुख्य वरदान। वाह वाह! ये 5 वरदान हैं हमें मिले हुए। इसमें प्यार, प्रीत पहला शब्द, प्रीत पीर संघर्ष और नैन नीर बलिदान, मानव को विधि ने दिए 5 मुख्य वरदान। मैं वैसे थोड़ा सा विनोद भी कर लेता हूँ, खुद का विनोद करता हूँ। उपहास किसी का करता नहीं, अपना खुद का विनोद करता हूँ। ये जो मेरे नाम के पीछे बैरागी लगा हुआ है, तो लोग यूँ मानते हैं कि मैंने कविताएं लिखने के लिए बैरागी रखा होगा अपना नाम। ऐसा नहीं है, मैं जन्म जात से बैरागी हूँ। भारत में चूंकि जातियां हैं इसलिए मैं जाति से बैरागी हूँ। वाह वाह वाह! जाति से बैरागी हूँ। तो मुझे जिंदगी में जितना कुछ मिला और जिसका आप बयान कर रहे हैं,
पर एक चीज नहीं मिल पाई, वो समय नहीं मिल पाया और वो लोग नहीं मिल पाया कि जिनसे मैं वैसा कुछ करता जो आज केंद्र में है। पूरा जीवन यूं ही बिता दिया आपने, बैराग में गुजारा। बैराग से पहले बैराग ले लिया। और मेरी एक कविता के कारण मेरा विवाह हुआ। मेरी शादी एक कविता के कारण हुई। रात भाई, नई दुनिया में कविता किसी जमाने में छपी थी जब मैं बहुत छोटा था, तो मुझे उसके कुल 2 पंक्तियां याद रही है। अच्छा है कि बसंत में पढ़ रहा हूँ वो। मैंने उसमें लिखा था, मधुमास बीता जा रहा है सजो बाले सजो बाले। एक उम्र होती है जब ऐसी कविताएं लिखनी अच्छी लगती है। मधुमास बीता जा रहा है सजो बाले सजो बाले, सांस टूटे उससे पहले आओ हिलमिल मुस्कुरा लें। अरे वाह, ये मैंने तब लिखी थी। तो मेरी पत्नी की उम्र छोटी थी उस वक्त में, बहुत ही कच्ची उम्र थी। तो उसने कहीं वो पढ़ ली, तो उसने उसके पिताजी से कहा कि अखबार बांटो, उसके पहले आप इस लड़के को ढूंढ लो, इसकी सांस टूटे उससे पहले मुस्कुरा लें। अच्छा है। तो और इस कविता पर यूनुस भाई मेरी शादी होगी, वाकई यकीन। और 53 साल से वो मेरे साथ है और हम लोग दोनों प्रसन्न हैं। तो जो बन पड़ा वो मुझे बिल्कुल अभी, यानी मैंने कहीं पढ़ा नहीं, पहली बार इसमें पढ़ रहा हूँ स्वर्ण जयंती में। वाह वाह, पहली बार। क्या बात है। कहीं नहीं पढ़ा है इसको, मैंने लिखा है राहत भाई। जी जी, खास करके आपका सहारा चाहिए मुझे, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी तो सब सामने बैठे हुए हैं। साहब आपके बगल में। हाँ। ये लिखा मैंने, निदा भाई, बन बन फिरता मारा मारा, बहुत सामान्य से शब्द हैं और बहुत प्रचलित हैं। बन बन फिरता मारा मारा, मेरा पागल मन बंजारा, इससे तो बेहतर था हम भी प्यार किसी से कर ही लेते। वाह वाह, बन बन फिरता बन फिरता मारा मारा। आज मुझसे विविध भारती ने कई प्रश्न किए, उसमें ये भी कहा इतने मारे मारे क्यों फिरते हो, यही पूछा है। जी जी। बन फिरता मारा मारा, मेरा पागल मन बन जा रहा, इससे तो बेहतर था हम भी प्यार किसी से कर ही लेते। करना धरना क्या है इसमें, कहते हैं ये हो जाता है। वाह, करना धरना क्या, प्यार भगवान जाने करना धरना क्या है इसमें, कहते हैं ये हो जाता है। ज्ञानी ध्यानी तक का इसमें तन मन धन सब खो जाता है। हम तो वैसे ही फकीर हैं, हम तो वैसे ही फकीर हैं, इस लकीर को कैसे पीटें। हम तो वैसे ही फकीर हैं, इस लकीर को कैसे पीटें, तब भी रंगों के मेले में पड़ ही जाते हैं कुछ। वाह वाह वाह, ये अच्छा है। वाह वाह, हम तो वैसे ही फकीर हैं, इस लकीर को कैसे पीटें, तब भी रंगों के मेले में पड़ ही जाते हैं कुछ छींटे। अब इन छींटों को कैसे धोएं, इन छींटों को कैसे धोएं, अपना रोना कैसे रोएं। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ छींटों पर मर ही लेते, वाह वाह, प्यार किसी से कर ही लेते। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ छींटों पर मर ही लेते, प्यार किसी से कर ही लेते। बन बन फिरता मारा मारा, मेरा पागल मन बंजारा, इससे तो बेहतर था हम भी प्यार किसी से कर ही लेते। ध्यान चाहूंगा आपका, गोष्ठी है इसलिए और प्यार पर केंद्रित है। कोई कहता इससे कर लो, कोई कहता उससे कर लो। अच्छा है। इस पर तो निदा भाई आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। बिल्कुल। और आपका इशारा भी इधर उधर हुआ। कोई कहता इससे कर लो, कोई कहता उससे कर लो, कोई कहता पागलपन है करना हो तो खुद से कर लो। अच्छा, कोई कहता इससे कर लो, कोई कहता उससे कर लो, कोई कहता पागलपन है करना हो तो खुद से कर लो। भंवर जाल कोई बतलाता, भंवर जाल कोई बतलाता, कोई भांवर में उलझाता। भंवर जाल कोई बतलाता, कोई भांवर में उलझाता, कोई स्वर्ग सुधा का प्यासा एक घूंट में ही पी जाता। लाख तरह की है उपमाएं, गाएं तो किस किस को गाएं। वाह, लाख तरह की है उपमाएं, गाएं तो किस किस को गाएं, पर किसी गीत को मीत बनाकर ठंडी सांसें भर ही लेते। प्यार किसी से कर ही लेते। किसी गीत को मीत बनाकर
ठंडी सांसें भर ही लेते, प्यार किसी से कर ही लेते, बन बन फिरता मारा मारा, मेरा पागल मन बंजारा। इससे तो बेहतर था हम भी प्यार किसी से कर ही लेते। और कुंवर भाई जी, छंद ही छंद है आपके जीवन में, हम लोग तो इधर उधर थोड़ा सा हो जाते हैं, इसलिए इस पंक्ति पर आपसे मुझे समर्थन चाहिए कि छंदों की बिखरी बस्ती में मुक्त छंद सा चलना फिरना। वाह वाह वाह। छंदों की बिखरी बस्ती में मुक्त छंद सा चलना फिरना, तेज हवा के झोंके सहकर बादल जैसा रोज बिखरना। भाई वाह। तेज हवा के झोंके सहकर बादल जैसा रोज बिखरना, इंद्रधनुष के आकर्षण में नील गगन को ताकें कब तक। वाह वाह। इंद्रधनुष के आकर्षण में नील गगन को ताकें कब तक, पाषाणों में जिंदा रहकर खुद की कीमत आंकें कब तक। पाषाणों में जिंदा रहे। जी जी जी। इंद्रधनुष के आकर्षण में नील गगन को ताकें कब तक, पाषाणों में जिंदा रहकर खुद की कीमत आंकें कब तक। एक आध पाषाण उठाकर, एक आध पाषाण उठाकर मन में सादर उसे बिठाकर। वाह। एक प्यार का मामला है, एक आध पाषाण उठाकर मन में सादर उसे बिठाकर, हल्का भारी जैसा भी हो बोझा माथे पर धर ही लेते, प्यार किसी से कर ही लेते, मेरा पागल मन बंजारा, बन बन फिरता मारा मारा। इससे तो बेहतर था हम भी प्यार किसी से करें। बहुत अच्छा बात। बैरागी जी ने कहा, प्रीत पीर संघर्ष और नैन नीर बलिदान। प्रीत पीर संघर्ष और नैन नीर बलिदान, मानव को विधि ने दिए 5 मुख्य वरदान। वाह वाह। अद्भुत पंक्तियां हैं ये। और इसी के साथ आज के इस कवि सम्मेलन के पहले दौर के अंत में हम आ गए हैं। और मैं बालकवि बैरागी जी से निवेदन करता हूं कि अब जो गाना इस कार्यक्रम में बजेगा, प्यार की बातें प्यार के गीत में, वो बालकवि बैरागी जी की ओर से प्यार का गीत होगा। भगवान, अगर आप हमको सुनवाना ही चाहते हो तो बहुत, जिस पर हम लोग बार बार देखने जाया करते थे उस फिल्म को, उस पिक्चर को जी, वो बरसात, राज कपूर साहब की फिल्म थी, बार बार जाते थे, शंकर जयकिशन साहब को सुनते थे। उसमें एक गीत था और उस गीत में, गीत से ज्यादा यदि कोई चीज मन को लुभाती थी तो वो उस नायिका की आंखें थी, निम्मी की आंखें। वाह क्या बात है। मेरा लाल दुपट्टा मलमल का सुनवा दो। में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो जी। इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो जी। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो जी। फर उड़े चुनरिया घूंघट मोरा खोले, होय घूंघट मोरा खोले। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो जी। इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो जी। घुंघरू बात
है चांदनी मस्तानी, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। ये था विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष पर सन 2008 में प्रसारित किया गया कार्यक्रम जुबली झनकार।